चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि हुआ। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अलीनगर में एक संधि हुआ। अलीनगर में एक संधि हुआ। कब हुआ था? 9 फरवरी 1900 कहाँ गया भाई? 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी। पहले सुनिए, यहाँ पे जब सिराजुद्दौला देखा कि कोलकाता को तो भाई ऐसे ही अधिकार कर लिया, अब कोई उपाय नहीं बचता है। जैसे आप लोग जब हम छोड़ते हैं तो खूब आप लोग उड़ते हैं, आज जब धोते हैं तो अपने टांग से आप लोग आना शुरू करते हैं। आते कि नहीं आते? तब वैसे ही सिराजुद्दौला तो पहले डरवा दिया था, हाँक दिया था, लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव आया और वो डरवा धमका को जब कोलकाता पर अधिकार किया, तब संधि की बात चलने लगी। कब संधि हुआ? लेकिन रॉबर्ट क्लाइव हुआ ससुरा बड़ी दोगला था। उनको दिमाग में यह था कि हमको क्या करना है, किसी भी हालात में सिराजुद्दौला को मार देना है। परंतु संधि के बारे में याद रखिएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि हुई और कोलकाता का किला बंदी शुरू हुई। आज सुन लीजिए, जैसे ही बात हुआ अलीनगर के संधि में, जैसे ही बात हुआ कोलकाता का किलाबंदी का गया शुरू हो गया। जैसे ही सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव में बात हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हम किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। आप ज़्यादा बोलिएगा तो कोलकाता ही अभी किए हैं। कोलकाता के और बंगाल के और भी जो बड़ा जगह है उसको हम क्या करेंगे, अपना कब्जा में लेने का काम करेंगे। ये बोला कि भाई चल ठीक है, ले तू और उसका किलाबंदी करना शुरू कर दे। ये उतना ही नहीं माना, एक दिमाग लगाया। वो बैठे उड़ीसा का मुगल बादशाह फारूक सियाल ने रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला से बात करके कोलकाता में व्यापार की बहाली या व्यापार बहाल करवा दी। देखिए बहुत चतुर था फारूक सियार जो था, उड़ीसा का कौन था, मुगल बादशाह था, और वह अपना दिमाग लगाया कि भाई इनको किसी भी तरह से व्यापार करने में उलझाया जाए। भाई चल तू रॉबर्ट क्लाइव एक काम कर, तू तो किलाबंदी करवा ही रहा है, आप कुछ मत कर, मैं तुमको यहाँ पे व्यापार करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे व्यापार करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो सिराजुद्दौला से आपको अनुमति दिलवाता हूँ।
और सिराजुद्दौला से फर्रुखसियर ने बात करके, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव को कोलकाता में व्यापारी और व्यापार करने का बहाल कर दिया कि आप यहाँ पे व्यापार कीजिए, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी प्रकार का कोई टैक्स क्या करूँगा, नहीं लूँगा। लेकिन उनको समझ में नहीं आया, सिराजुद्दौला को समझ में नहीं आया। सिराजुद्दौला के पीछे अभी भी षड्यंत्र चल रहा था। सिराजुद्दौला के साथ जो रहने वाला मीर जाफर, मोहनलाल और मीर मदान, ये उनका सबसे शक्तिशाली था। कौन? मीर जाफर, मीर मदान और मोहनलाल सिराजुद्दौला के सबसे बड़ा कदा योद्धा था। और इस योद्धा में पैसा के लालच पर मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव के पहले ही बात कर दी गई थी कि अगर तुम एक षड्यंत्र बनाओ, इस षड्यंत्र के तहत रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र में सिराजुद्दौला को मारने के लिए मीर जाफर को लालच देकर कि नवाब हम तुमको बनाएंगे, उनको अपना पार्टी में मिला लिया। वहीं पे एक षड्यंत्र के द्वारा पलासी का युद्ध होता है। अब मैं आप लोग को पलासी का युद्ध बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्दी कर।